Welcome back to the GFS Karachi Open Squash Championship 2022। अब हम थोड़ी देर में ही स्टार्ट करेंगे अपना आज का दूसरा मैच जो खेला जाएगा फराज खान ऑफ यूएसए वर्सेस हेनरी लियोंग ऑफ हांगकांग। मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ खान साहब। आसिफ साहब, द विनर ऑफ दिस मैच विल प्ले टॉड हैरिटी इन द ग्रुप इन द राउंड ऑफ 16। लेकिन इस वक्त आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त मैं जो देखना चाह रहा हूँ फराज खान की गेम को देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि फराज आई बिलीव लेट एंट्रेंट हुए इनटू दिस टूर्नामेंट। बिल्कुल हैदर भाई, आप सही कह रहे हो और मैं पाकिस्तान में इनको फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ फराज खान को। और हेनरी लियोंग के तो मैं काफ़ी सारे मैच करवा भी चुका हूँ और ये मैचेस जो मेरी उसके मुताबिक मेरे ख्याल से ये 2 ऑल पे जाएगा मैच। अच्छा ले ज़बरदस्त, ये तो बहुत मज़ा आएगा अगर ये भी 2 ऑल पे चला गया। लेकिन ये फराज खान के स्टैट्स आपके सामने। विन परसेंटेज ऑफ 45.83 इज़ अ रीजनेबल फॉर अ प्रोफेशनल। लेकिन जब आप कंपैरिजन करते हैं विद सम ऑफ द टॉप टियर प्लेयर्स जो 65% 75% विन परसेंटेज होते हैं तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये आपके सामने हेनरी लियोंग अब आपके सामने जिस तरह कैटेगोरिकली आई थिंक ओवरवेलमिंग फेवरेट है इन दिस पर्टिकुलर गेम अगेंस्ट फराज खान जी, और काफ़ी कूल खेलते हैं ये। एंड वी बिगिन द मैच। सजाद अहमद, वी बिगिन द मैच लव ऑल। काफ़ी जोरदार शॉट, बहुत ही खूबसूरत ड्राइव शॉट खेल रहे हैं और काफ़ी अच्छी डिसेप्शन शॉट फराज खान की। ये मैच एक बहुत ही अच्छी पेस पे स्टार्ट हुआ है। खूबसूरत वॉली ड्रॉप और ये पहला पॉइंट दिया फराज खान ने। एक अनफोर्स्ड एरर बाय हेनरी लियोंग। तो आगाज तो अच्छा हुआ है फराज खान का। बहुत ही जोरदार क्रॉस शॉट हेनरी का। बहुत ही खूबसूरत शॉट फराज खान की। तो क्लियरली द एग्रेसर इन द फर्स्ट कपल ऑफ पॉइंट्स हियर फराज खान। ये आपके सामने तो अब आपने जितनी आपने स्क्वॉश देखी आसिफ भाई, मैं तो खैर उसके करीब भी नहीं आता। मैं तो वो नहीं कहते असली बटेर जो होते हैं, मैं तो वो हूँ काफ़ी हद तक। लेकिन और यहाँ पर हेनरी लियोंग मैनेज टू गेट दैट वन विनर, सो ही इज़ ऑफ द मार्क एज वेल यहाँ पर। लेकिन फराज की गेम में अभी जो आपकी इनिशियल रीडिंग है, आपने कहा पहली दफ़ा आप उन्हें पाकिस्तान में देख रहे हैं, लेकिन अभी आपकी इनिशियल रीडिंग इनकी गेम के बारे में क्या है? अभी जो मैं फराज की 4th पॉइंट देख रहा हूँ और काफ़ी ज़ोरदार स्ट्रोक्स खेलते हैं और अटैकिंग खेल रहे हैं, जो कि हेनरी लियोन जो है काफ़ी डिफेंसिव खेलते हैं और अटैक शॉट्स खेल रहे हैं फराज खान। और हमें ये अभी पहले 3 पॉइंट्स में नज़र भी आया कि काफ़ी हद तक डोमिनेटिंग पोजीशन में अपने आपको सेंटर कोर्ट में रखने की कोशिश की है फराज ने। इंटरफेरेंस हुई लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा क्लियर किया। बहुत ही खूबसूरत ड्राइव शॉट्स हेनरी की। ये रिप्ले में देखें, बॉल निकल गया फराज खान से। जो एक बड़ी फैसिनेटिंग बात थी पहले मैच की वो ये भी थी कि पहली गेम में ही हमने देखना शुरू कर दिया था कि आसिम खान और मैच रेफरी में थोड़ा सा सर्दी गर्मी शुरू हो गई थी। यहाँ पर अभी तक काफ़ी हद तक मुझे यही लग रहा है कि ये these two are a lot cooler than those two who were there. दरअसल ओलंपिक में ना आने की भी जो मेन वजह है वो रेफरी और ओपोनेंट्स की जो आर्ग्यूमेंट है ना, इसकी वजह से। तो अभी ये देखना होगा। ये रैकेट लग गया फराज खान को, जिसकी वजह से वो नाखुश है रेफरी के डिसीजन से। ये देखे बैक स्विंग में फराज खान को ये रैकेट लगा। सजाद खान जो इस वक्त मैच रेफरी है। मेरे साथ अभी पूरा कमेंट्री का स्टेंट भी करके गए सजाद भाई यहाँ से। बहुत ही मज़ा आया मुझे उनके साथ।
जिससे मैंने कहा ना कि आसिफ भाई मैं यहाँ पर आई एम ऑल्सो हेयर टू लर्न अबाउट दिस गेम, तो मेरे लिए आप मेरी आई थिंक आवाज़ से एक्साइटमेंट समझ भी सकती हैं कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू लर्न दिस। बट सजाद अहमद रीजनल एशियन रेफरी और उनको असिस्ट कर रहे हैं जहांगीर खान जूनियर। काफी देर से मैच स्टार्ट हुआ है और 3 ऑल स्कोर। अब दोनों खिलाड़ी ज़रा थोड़ा सा ऑब्वियसली टेम्पो थोड़ा सा अब नीचे आते हुए, क्योंकि जो फ्रेशनेस थी स्टार्ट में, अब आई थिंक काफ़ी हद तक एक दूसरे को मेजर कर रहे हैं, साइज अप कर रहे हैं अपने ओपोनेंट को। दे ट्राइंग टू रीड ईच अदर्स गेम बिफोर नाउ प्लानिंग देयर गेम्स। डाउन बॉल मारा सजाद अहमद रेफरी। और बहुत ही खूबसूरत ड्रॉप शॉट यहाँ पर। फराज could do absolutely nothing about that and now you can clearly see कि हेनरी लियोंग इस गेम में अपने आप को ज़्यादा स्टेबलाइज करते हुए, ज़्यादा कंफर्टेबल होते हुए। रेफरी का डिसीजन देखना होगा। स्ट्रोक मिला फराज खान को, क्योंकि हैदर भाई बॉल जब प्लेयर ओपोनेंट्स के ऊपर आ जाती है और वो लगने के चांसेस होते हैं तो वहाँ पे स्टॉप हो जाता है प्लेयर। तो वैसे ही किया फराज खान ने। वो खूबसूरत रिसेप्शन शॉट्स के लिए ट्रिकल बोस्ट खेला उन्होंने और ये पॉइंट इन्होंने लिया 5 ऑल। अभी तक मुझे पता है कबल वक्त होगा ये कहना, लेकिन जिस तरह फराज ने इस गेम को अप्रोच किया है, मतलब एक नॉविस के लिए, मुझे ऐसे नॉविस के लिए काफ़ी इम्प्रेसिव और मज़ेदार गेम उनकी लग रही है। रिलाइंग मोर ऑन द शॉट्स रादर देन द कन्वेंशनल रैलिंग। बेसिकल फराज के साथ आगे खान भी लगता है ना। और बेताज बादशाह का ये शहर है, वर्ल्ड चैंपियन जहांगीर खान 555। एब्सोल्युटली। डाउन बॉल, अच्छी रिकवरी हेनरी की। 7-5 से पहली गेम लीड कर रहे हैं। अब हेनरी ना खुश नजर आ रहे हैं रेफरी के डिसीजन से, लेकिन सजाद ये वैसे क्लोज कॉल थी। ये मुझे थोड़ा सा वैसे ये देखें रिप्ले में कि वो मुझे आई थिंक क्लीन पिकअप लगा था आसिफ भाई यहाँ पर। बहुत ही अच्छी रिकवरी फराज खान की। 7-5 से डाउन थे और इस वक्त 7 ऑल। रोशना महबूब पाकिस्तान प्लेयर। काफ़ी खुशाइन बात है, पाकिस्तान में तो पहले भी स्क्वाड में बहुत सारी कंट्रीज़ आती थी खेलने के लिए, और अब तो माशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया भी आया हुआ है। आपके सामने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, यूएस, इजिप्ट, मतलब सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन इस वक्त तो जो डोमिनेटिंग कंट्री इन द वर्ल्ड एज फार एज स्क्वॉश इज कंसर्न्ड। वेरी हैप्पी। और आप ये सारा एक्शन HD में देख सकते हैं ऑन A Sports HD, पाकिस्तान फर्स्ट HD चैनल। नो नेट मिला, देखिए रिप्ले में। बॉल काफ़ी डीप था, फराज खान को जाना चाहिए था बॉल पे। ओपोनेंट के पीछे खड़े हुए तो रेफरी ने डिसीजन नो लेट दिया। और क्लियरली नजर आ रहा था कि फराज सीख कर रहे थे।
कि किसी तरीके से उन्हें यहाँ पर लेट या स्ट्रोक मिल जाए। खूबसूरत वॉली ड्राइव, जोरदार क्रॉस कोर्ट, अच्छा रिकवर किया फराज खान ने। खूबसूरत बैक एंड ड्राइव। अब और काफी अच्छी रैली। अच्छी स्क्वॉश देखने को मिल रही है इस पॉइंट में। और बहुत एक सीसॉ रैली, क्योंकि पेक का कुछ मौके ऐसे थे जहां आपको लग रहा था कि हेनरी लियोंग डोमिनेटिंग पोजीशन में और उन्होंने बैक फुट पे डाला है फराज को, लेकिन फराज इज आल्सो रिकवर्ड रियली वेल एंड दिस इज स्टिल गोइंग ऑन। डिले करने की वजह से बॉल ख़त्म हो गया और काफ़ी अच्छा पॉइंट लिया हेनरी ने। 9-7 से पहली गेम में लीड कर रहे हैं। जीएफएस कराची ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप 2022 के पहले राउंड का दूसरा मैच आप इस वक्त देख सकते हैं। खूबसूरत शॉट हेनरी की। 10-9। और फराज यहाँ पे थोड़ा सा मिसरीड भी कर गए थे। ये फॉरनर्स प्लेयर। 3 game points, sorry, for Henry Leong. Game ball. और ये आउट खेला। 10-8 से लीड कर रहे हैं हेनरी लियोंग। हैदर भाई, नाज़रीन को ये बताते चले कि ये डे 1 से डे फाइनल तक लाइव चलेगा। हाँ जी, हम स्पेशली जो ख़ास तौर पे जो ग्लास कोर्ट में मैचेस होंगे वो तो लाइव ब्रॉडकास्ट होंगे रोज़। आज भी ग्लास कोर्ट के जो हमारे आज के मैचेस हैं वो कवर होंगे। फिर उसके बाद जिसमें वर्ल्ड टूर ब्रॉन्ज के मैचेस हैं 2 राउंड्स के बाद आप चैलेंजर के मैचेस भी बर रास्त लाइव देखेंगे फ्रॉम द ग्लास कोर्ट ओवर है। और जिस तरह के हम नाजरीन को ये भी साथ साथ बताते चले, हमें बिल्कुल शुरू में बताया था कि जो 8 टॉप सीडेड प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी सेकेंड राउंड से इन एक्शन होंगे। तो वी आर राइट नाउ सीइंग द फर्स्ट राउंड जहां पर विनर्स विल ट्राई फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले अगेंस्ट द 8 सीडेड प्लेयर्स। तो जो सीडेड गेम्स होंगी वो फिर आपको कैटेगोरिकली लाइव एक्शन आप देख सकते हैं ऑन ए स्पोर्ट्स। नाजरीन को मैं बता दूं, बहुत ही अच्छी रैली और बहुत ही अच्छा कमबैक फराज खान का। 9-10, 10-7 डाउन थे और अब 9-10। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है फराज खान को जीतने के लिए। गेम में अगर आना है तो ये पॉइंट लेना पड़ेगा। एक अच्छी फास्ट टेम्पो पे गेम नज़र आ रही है आसिफ भाई अभी तक। जी बिल्कुल। जो एक मतलब पिछली गेम काफ़ी हद तक स्ट्रेटेजिक हो गई थी। काफ़ी हद तक आपको नज़र आ रहा था कि दोनों, ये बात अलग है कि आई नो इट वाज अ 5 सेटर, तो सारे थक भी गए थे तब तक, लेकिन अभी पहली गेम है, लेकिन उसके अंदर यू आर सीइंग अ गुड टेम्पो टू दिस गेम। बहुत ही क्रूशियल पॉइंट फराज खान के लिए। कोई रिस्की शॉट नहीं खेलना। काफी लंबी रैली। दोनों में से कोई प्लेयर गलती करने के लिए तैयार नहीं। फैसिनेटिंग रैली। ओ, बहुत ही खूबसूरत ड्रॉप शॉट, बहुत ही खूबसूरत ड्राइव और अनफोर्स एरर खेल दिया फराज खान ने।
रेफरी के डिसीजन पे, ये देखिए रिप्ले में। और इसके साथ पहली गेम जीतने में कामयाब हुए हेनरी लियोंग। फराज थोड़ा सा कंप्लेन करते हुए कि एक पॉइंट बीच में ऐसा था जिसकी पिकअप क्लीन नहीं थी, लेकिन ऑल बॉल वाज गुड। और हैदर भाई 2 ऑल का तो मैंने कह दिया, लेकिन आप पहली गेम से ये इसका रिजल्ट देख लें कितनी क्लोज गई है गेम। आसिफ भाई ने पहले का मैं डिस्क्लेमर दे दूं इससे पहले कि मैं फिर पकड़ा जाऊं इस चीज़ पे। लेकिन जो इस वक्त तो पहले लेट्स गेट अ कॉन्फर्मेशन ऑफ द स्कोर कार्ड। आप देख सकते हैं पहली गेम हेनरी लियोंग वाज एबल टू विन। हाँ जी, we're back। और एक बार फिर कोचिंग की कंप्लेन हुई है हेनरी लियोंग के कैंप में। ये आप देख सकते हैं लास्ट रैली। अभी ज़रा डिटेल में देखें, यहाँ पर फराज की ऑब्जेक्शन थी कि कोई एक बॉल का पिकअप क्लीन नहीं है, जबकि ऑल बॉल्स गुड थे। अच्छी रैली थी और फराज खान को थोड़ा सा स्टे करना चाहिए था, ये पॉइंट के लिए बड़ा क्रूशियल था। We're about to start the second game, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार रैली थी, लेकिन बीच में फराज ने ऑब्जेक्शन रेज की थी अबाउट द क्लीन अप। खैर, ऑल बॉल्स वर गुड एंड नाउ वी स्टार्ट द सेकंड गेम। हेनरी लियोंग लीडिंग 1-0 and it's love all in the second game. ये स्ट्रोक मिला हेनरी को, बॉल उन्होंने अपने ऊपर मारी फराज खान ने। हैदर भाई क्या कहेंगे, ये इस वक्त सजाद अहमद जो इस वक्त मैच को कंडक्ट कर रहे हैं, उनके साथ असिस्ट कर रहे हैं जहांगीर खान जूनियर। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये जो कोचिंग नॉट अलाउ है, मेरे ख्याल से ये एक अच्छा रूल्स है, जैसे कि लॉन्ग टेनिस में कोच आपको नहीं बता सकता। आसिफ भाई, मेरे नज़दीक तो जहाँ पे भी कोचिंग हो सकती है करें मतलब कि जितना भी हो सकता है, लेकिन आई बिलीव इसके अंदर जो थिंकिंग है उसमें ये है कि दे डोंट वांट एनी अननेसेसरी डिलेज। एक मेन थिंकिंग तो इस रूल के इंट्रोडक्शन की यही थी। ये कवर्ड में आया था ये रूल्स, और अभी मेरे ख्याल से ये कंटिन्यू ही है कि आप प्लेयर्स के पास नहीं जा सकते और ना ही उनको कोचिंग कर सकते। आसिफ भाई, तो आपके किसी खिलाड़ी ने तो शिकायत नहीं लगाई कि आसिफ भाई हमारे पास ना आए इस ब्रेक के दौरान, हमें अभी डांटते हैं किसी बिला वजह किसी बात पर, तो उन्होंने कहा चलो इसे कोविड के बहाने से इस रूल को इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन वी हैव सीन हेनरी लियोंग स्टार्टिंग ऑफ रियली स्ट्रांगली इन द सेकंड गेम सो फार। सेकंड गेम में लीड कर रहे हैं हेनरी लियोंग 3-1 से। जोरदार क्लास कोर्ट फराज खान का। आपने बिल्कुल पहली गेम में एक बात पॉइंट आउट की थी, आपने कहा था कि हेनरी लियोंग की गेम को बहुत ज़्यादा स्टडी किया है, बहुत ज़्यादा देखा है, एंड ही प्रिडोमिनेंटली अ वेरी डिफेंसिव प्लेयर जो हु लेट्स हिज अपोनेंट अटैक। लेकिन इस मैच के अंदर आई थिंक थोड़ा सा हेनरी लियोंग ने अभी तक जो पहली गेम में हमें नज़र आया, कोशिश यही की कि वो ही ज़्यादा डोमिनेट करे रादर देन रिलाइंग ऑन हिज डिफेंस। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अभी ये हेनरी लियोंग ने नाखुश हुए रेफरी के डिसीजन पे, बॉल बाहर निकल आया था और काफ़ी अच्छा डिसीजन था रेफरी का। He had right to appeal once. और
मुझे लगता है मैंने नज़र लगा दी है, जहाँ तक मैंने पहली बात की थी कि इस मैच में शायद इस मैच में हमें ज़रा एक कूल डिमीनर मिले, क्योंकि पिछले मैच में तो काफ़ी हमें टू एंड फ्रो होता रहा था। इस दफ़ा फराज अपील करते हुए अरीना में काफ़ी ठंड हो चुकी है। जैकेट पहन लिए सजाद ने। एन अनफोर्स्ड एरर देयर। अच्छी रिकवरी फराज खान की। सेकंड गेम में 5-4 से लीड कर रहे हैं फराज खान। खूबसूरत शॉट फराज खान की। ये रिप्ले देखें, बहुत ही खूबसूरत ड्राइव शॉट थी फराज खान की। हैदर भाई, बड़ा ही अच्छा बूस्ट मिला आज आसिम खान को। रोशना महबूब जो पाकिस्तान प्लेयर है, आसिम खान को ये पहला मैच बहुत ज़रूरी था निकालना। और बताता चलूँ कि कल उनका जो मैच आएगा वो इस टूर्नामेंट के जो टॉप सीट हैं और फॉर्मर वर्ल्ड चैम्पियन भी रह चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो वर्ल्ड चैम्पियन, फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1, प्रेजेंटली इस वक्त इस टूर्नामेंट के हाई सीडेड है। करीम अब्दुल गवाद। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ओवरऑल आप क्योंकि देखें इस ड्रॉ में 4 पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके लिए एक भी बहुत सिग्निफिकेंट बूस्ट है फॉर देम टू सी देयर फेलो प्लेयर डूइंग सो वेल इन द वेरी फर्स्ट गेम। एंड इट्स नॉट जस्ट कि वो मैच जीते हैं, जिस तरीके से वो जीते हैं वो एक बहुत हार्टनिंग चीज़ थी सबके लिए। और आसिम खान जो इंग्लैंड के प्लेयर से आज जीते हैं, वो मेरे ख्याल से हाईएस्ट रैंकिंग 15 को टच करके आए हैं। हाँ जी, और एक कंसिस्टेंट टॉप 50 में है वो ओवर द लास्ट 7-8 ईयर्स, डेक्लन जेम्स। और जो मुझे चीज़ आसिफ भाई उनके बारे में बड़ी इम्प्रेस की थी, स्पेशली जो पहली कुछ गेम्स में थी, वो ये थी कि उनकी रीच की वजह से उन्हें एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज था ओवर आसिम। अ वेरी वेरी गुड रैली कम्स टू एन एंड देयर। ये आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिकवर किया फराज खान ने। बहुत ही अच्छी डिसेप्शन शॉट खेल रहे हैं। आसिफ भाई, मैं आपके अंदर के कोच से ये सवाल पूछूंगा यहाँ पर कि आपको इस वक्त फराज की पोजीशनिंग इन द कोर्ट कैसी लग रही है? क्योंकि अगर मैं एक नॉविस के हिसाब से बात करूँ तो ही सीम्स टू बी ऑल ओवर द प्लेस। मतलब एक जगह पर वो नहीं होता कि एक डोमिनेटिंग पोजीशन उनकी सेंटर में नहीं नज़र आ रही। जी बिल्कुल, आपने अच्छा जज किया है। और यही वजह है हेनरी लियोंग की जीतने की, वरना तो लेवल पे ही जा रहा है स्कोर। अभी दूसरी गेम का भी स्कोर 7 ऑल जा रहा है। A series of relatively softer shots. बहुत ही अच्छी बॉस्ट खेली फराज खान ने और सेकंड गेम में लीड कर रहे हैं 8-7 से। ये आप देख सकते हैं, यूजिंग द एंगल्स रियली रियली वेल देयर। ये जो हमारे जो फर्स्ट टाइम ऑडियंस है उनके लिए कोशिश क्योंकि साथ साथ मैं ये कर रहा हूँ कि जब पिछले गेम में सजाद साहब मेरे साथ थे तो मैं उनसे बार बार पूछ रहा था कुछ रूल्स के बारे में ताकि वो क्लियर करें। उन्होंने लेट का रूल काफ़ी क्लियर किया। अब कुछ आसिफ भाई कुछ टर्म्स की तरफ चलते हैं, कुछ टर्म्स भी ज़रा थोड़ा सा साथ साथ हम लोगों को बताते चलें, एक्सप्लेन करते चलें। जो बूस्ट शॉट होती है वो एग्जैक्टली क्या होती है? जी, अब ये जो बूस्ट शॉट्स है, इसको हम इस तरह कहते हैं कि जो साइड वॉल से हम मार के फ्रंट वॉल पे लेके जाते हैं तो इसको हम बूस्ट शॉट कहते हैं। इसको हम साइड वॉल शॉट्स भी कहते हैं।
ठीक है जी। इसी तरह हम जब आगे जाके छोटा बोस्ट खेलते हैं तो उसको हम ट्रिकल बोस्ट भी कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले मैच से पहले कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि जैसे जैसे मैं खुद इस गेम को सीख रहा हूँ वैसे वैसे मैं कोशिश करूँ कि हम जो हमारे ऑडियंस हैं, जो हमारे नाजरीन हैं, उनके लिए भी गेम अवेयरनेस या गेम नॉलेज। खुश नज़र नहीं आ रहे हैं हेनरी लॉन्ग क्योंकि बॉल उनके ऊपर आ गई। Do not argue during the rally. Do not. Okay, but yeah. You cannot appeal. Okay, during the rally. Continue because you didn't stop. Yeah, my point. It's a little less. My point. Stroke to Faraz. स्ट्रोक मिला And Mr. Khan. फराज खान को But he keeps appealing every Conduct warning. Okay. और साथ में You're disturbing the game. और साथ साथ कॉन्डक्ट वार्निंग भी पहली मिल गई है टू फराज खान। काफ़ी चिलाकी की है फराज खान ने इस पॉइंट में। मैं तो आसिफ भाई ये देख कर ज़्यादा इम्प्रेस हो रहा हूँ कि वो भी थोड़ी देर पहले मेरे कमेंट्री बूथ से सजाद भाई गए और जो उस वक्त रेफरी चेयर में सजाद भाई बैठे हैं उनमें ज़मीन आसमान का फर्क है। काफ़ी अच्छी रैली थी। ये करीमुल्लाह खान फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जहांगीर खान के मामू हैं और जर्मन से आए हुए मैच देखने के लिए। We're 9-all in the second game. ओह अनलकी रहे इस पे हेनरी लियोंग। And out. 10-9. हैदर भाई 2 ऑल हो ना हो लेकिन मेरी जो प्रोडक्शन है वो बड़ी क्लोज जा रही है। अभी तक तो इस वक्त आसिफ भाई शॉट और इसके साथ we've now entered the tie breaker. 10-all in the second game. Obviously now it's a tie breaker. आसिफ भाई फिक्र ना करें, चाहे आपकी प्रेडिक्शन करीब जाती है नहीं जाती है, आपको मैं मान गया हूँ, चाहे मैं आपसे ज़रूर पीऊँगा। और नाजरीन को बताता चलूँ जब हैदर भाई 10 ऑल स्कोर हो जाता है तो फिर कंटिन्यू आपको 2 पॉइंट्स लेने पड़ते हैं गेम जीतने के लिए। I didn't see anything. Just continue. And out. गेम बॉल फराज खान। बहुत ही जोरदार क्रॉस स्कोर फराज खान का। खूबसूरत ड्राइव हेनरी लियोंग की। सेकंड गेम का स्कोर 11-11 से बराबर। To further simplify this for our audience, जिस तरह आप एक ड्यूस कॉल करते हैं, इफेक्टिवली एक ड्यूस है। मैच में आने के लिए फराज खान को ये गेम बहुत ज़रूरी है हैदर भाई जीतना। ये वही टाइम आ गया, गलती करेंगे तो गेम से हाथ धो बैठेंगे। खूबसूरत रेस, खूबसूरत पिकअप, अच्छी रिकवरी फराज खान की, देखना होगा। ओह खूबसूरत शॉट्स। That was a good point. बहुत मज़ा आया पॉइंट देखने का। आपको इसमें दोनों प्लेयर्स की एथलेटिसिज्म भी नज़र आई, बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिकवर। 2-3 मौके ऐसे थे जहां पर आपने रिकवरी देखी और ख़ास तौर पे इस पॉइंट के वक्त आप देख सकते हैं कि फराज ने पहले देखा कि उनका प्लेयर, उनका अपोनेंट कहां पर खड़ा है, and then he tried to set him up. Now game ball once more डाउन। और ये डाउन हो गया और इसके साथ फराज आसिफ भाई की प्रेडिक्शन को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हुए, and we have one game all, and what an exciting game. Faraz Khan managed to win 13-11 and it's now tied at 1 game each here at the GFS Karachi Open Squash Championship 2022, the second game between Faraz Khan and Henry Leong. ये अब आप देख सकते हैं जो स्कोर आपके सामने, confirmation, 1 game each. Henry Leong was able to win the first one 11-9, जबकि फराज खान सेकेंड मैच टाई ब्रेकर में 13-11 से जीतने में कामयाब।
ख्वाहिशों के पीछे अक्सर बड़े बड़े अरमान छुपे होते हैं। अब आपका अपना घर बनाने की ख्वाहिश भी जरूर पूरी होगी, क्योंकि GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ला रहे हैं जदीद तर्ज पर बने हाउसिंग प्रोजेक्ट, जहां अपना घर लेने की ख्वाहिश बदलेगी हकीकत में। तो आए हमसे मिले या हमें कॉल करें, क्योंकि ख्वाहिश होगी तो अपना घर भी होगा। जो बनाए ख्वाहिश को हकीकत। We will give you 30 seconds. Welcome back to the GFS Karachi Open Squash Championship 2022. हम राउंड 1 के दूसरे मैच से बराह रास्त आपके सामने हाजिर। 1 game each between Faraz Khan and Henry Leong. Faraz Khan from the USA and Henry Leong from Hong Kong. Listen, both players. ये आपके सामने मैच रेफरी सजाद अहमद Do साहब। not pass to one comments during the rally, okay? काफ़ी एक- स्ट्रिक्ट रेफरी हैं सजाद अहमद। And he's a sweetheart in the commentary box. और हैदर भाई आपको बताता चलें कि अभी मलेशिया में जो एशियन टीम चैंपियनशिप हुई और इंडिविजुअल जो हुई वो मैंने और सजाद ने कंडक्ट की वहाँ पे। ज़बरदस्त आसिफ भाई, उसके बारे में भी आपसे अभी मैं बहुत स्टोरी सुनूंगा, लेकिन नाउ वी आर अंडरवे। द थर्ड गेम हैज स्टार्टेड। लव ऑल। खूबसूरत क्रॉस कोर्ट शॉट हेनरी ली का। इस तरह के पॉइंट पे वैसे आप एज अ प्लेयर कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत क्रॉस कोर्ट था। अच्छी ड्रॉप शॉट फराज खान की। ये देखें रिप्ले में। खूबसूरत रैली। और एक अनफोर्स्ड एरर यहाँ पर। Hand out. 2-1. हेनरी लियोंग नाउ लीडिंग थर्ड गेम 2-1। अच्छा रिकवर फराज खान का। काफ़ी ज़ोरदार शॉट्स के लिए हेनरी लियोंग। 3-1. और इस तीसरी गेम में 2 पॉइंट्स की लीड ले ली है इस वक्त हेनरी लियोंग ने। 2 पॉइंट्स आर वेरी सिग्निफिकेंट इन अ गेम लाइक स्क्वॉश। ऐसे ही हैदर भाई। 4-1. थर्ड गेम में 4-1 से लीड कर रहे हैं हेनरी और एक दफ़ा फिर पकड़ है इस गेम में हेनरी की। ओह खूबसूरत शॉट हेनरी की। बहुत ही खूबसूरत रिफ्लेक्स पिकअप देयर। इस रैली में काफ़ी मूव करवाया हेनरी ने फराज खान को। काफ़ी मुश्किल में नज़र आ रहे हैं फराज खान और खूबसूरत शॉट हेनरी लियोंग की। Left side. 5-1. और थोड़ा सा अब जिस तरह आपने पहली गेम में कहा था ना कि ज़रा डिफेंस से गेम निकालना अपनी डिफेंसिव स्ट्रोक से, वो अब आपको नज़र आ रहा है कि हेनरी लियोंग खिला रहे हैं उन्हें और अपनी डिफेंसिव गेम से ही इज़ नाउ डोमिनेटिंग एंड आई थिंक नाउ हैज़ गॉन बैक टू हिज ओरिजिनल गेम। जी बिल्कुल। अभी बॉल हेनरी ने अपने ऊपर खेला और स्ट्रोक मिला फराज खान को। हैदर भाई आप एक चीज़ नोट करें कि फराज खान की जो बॉल है वो टी से पीछे नहीं आ रहे, बॉक्स पे ही वो हेनरी उसको जो से ना ले लेता है। जब तक बॉल प्रॉपर बैक वॉल पे नहीं आएगा तो ये मुश्किल का सामना रहेगा फराज खान को। ये देखिए खूबसूरत शॉट खेला और ये पॉइंट ले लिया उन्होंने। तो बेसिकली इसके अंदर
उन्हें चाहिए कि वो उनकी बैक कोर्ट की गेम को एक्सप्लॉइट करें, आप ये कहने की कोशिश करें? जब तक आपका बॉल पूरा पीछे नहीं आएगा, ओपोनेंट आपको चारों कोने दिखाता रहेगा। देखिए ना, ये सेफ हो गए, बॉल पीछे है, ये काफ़ी अच्छी शॉट थी। अब ये सेंटर में, ये भी सेंटर में, अब ये देखिए सेंटर में बॉल मिला और उन्होंने काफ़ी अच्छा वॉली ड्रॉप खेला। Stroke to Henry. ये देखिए रिप्ले में, Hello. 17. आपकी क्या रूलिंग है इस पर आसिफ भाई? हाँ, क्लियर करना चाहिए था फराज खान को, क्लियर नहीं हुए, जो कि रेफरी ने अपना डिसीजन दिया स्ट्रोक। The boy's so tight. Yes, left. Yes, dead. इंटरफेरेंस हुई जिस पे रेफरी ने लेट दिया। ये देखिए रिप्ले में, ये तो क्लियर ऑब्स्ट्रक्शन थी। Stroke to 5. स्ट्रोक मिला फराज खान को क्योंकि वो क्लियर नहीं कर पाए। और उनकी स्विंग में इंटरफेरेंस थी। और हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जा रहा है, आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की फिटनेस को टेस्ट कर रहे हैं बाय डिफरेंट ड्रॉप शॉट्स अक्रॉस द कोर्ट। काफ़ी लीड इस गेम में हेनरी की 9-4 से लीड कर रहे हैं तीसरी गेम में। (10-4) third game. Game ball. No let. और रेफरी ने डिसीजन दिया नो लेट, क्योंकि फराज खान Go for the ball. You're going on. ओपोनेंट पे जा रहे हैं, बॉल पे जाना चाहिए। देख रहे हैं, No let. 11-4. काफ़ी अच्छा डिसीजन था ये रेफरी का। और इससे थर्ड गेम में हैदर भाई 2-1 लीड कर रहे हैं हेनरी लियोंग। और एक बहुत कन्विंसिंग परफॉर्मेंस थी इस गेम में। इसमें आपको क्लियरली नजर आ रहा था कि कैसे हेनरी लियोंग शोड हिज एक्सपीरियंस, हिज कंपोजर ऑन द गेम। और आप ये देख सकते हैं, विल जस्ट पुट द स्कोर अप फॉर यू, और आप देख सकते हैं कि हेनरी लियोंग took the third game 11-4, a very very convincing performance in the third game, and he leads 2 games to 1. Welcome back to this very fascinating match between Faraz Khan from the USA versus Henry Leong from the Hong Kong. आपके सामने स्क्रीन पर फराज खान जो अभी पिछली गेम बहुत कन्विंसिंगली हारे हैं, 11-4 हारे हैं, और काफ़ी हद तक इस पिछली गेम में हमें ये भी नज़र आया कि अपना कंपोजर ज़रा लूज़ कर रहे थे। थोड़ा सा आसिफ भाई से कॉन्वर्सेशन करना चाहूँगा, थोड़ी सी फर्दर मोर ऑन फराज टेक्निक। अगेन हमने उनकी पोजीशनिंग को तो ऑलरेडी क्रिटिसाइज़ किया था सेकंड गेम में फराज की, कि उस तरीके से जिस वजह से हेनरी लियोंग वाज एबल टू डोमिनेट है। अभी चौथी गेम थोड़ी देर में ही स्टार्ट होगी। थोड़ा सा मैच कंपोजर भी लैक कर रहे हैं फराज एज कम्पेयर टू हेनरी लियोंग। लेट्स जस्ट स्टार्ट द गेम और फिर मैं आपसे कॉन्वर्सेशन आगे लेकर चलूँगा।
We're going to start the fourth game. Henry Leong leading 2 games to 1. Love all in the fourth game. हैदर भाई, अगर फराज खान को मैच में आना है तो लीड पकड़नी होगी इस गेम में। काफ़ी मूव कर रहे हैं लियोंग इस पॉइंट में फराज खान को। टी पर उनकी गिरफ्त है, आप गौर करें। और ये स्ट्रोक मिला। रेफरी के डिसीजन से पहले मैंने डिसीजन दे दिया। मैं सिर्फ आसिफ भाई 2 ऑल का इंतजार कर रहा हूँ। मैं फिर उसके बाद बात करूंगा आपसे। अभी कोई मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। एक अनफोर्स एरर देयर And out. और इसके साथ 1 ऑल। बहुत ही अच्छी बैक हैंड वॉली ड्राइव खेली हेनरी लियोंग ने। 2-1. अब थोड़ा सा जो आपने बात पिछले गेम में पॉइंट आउट की थी, फराज भी हेनरी लियोंग को ज़्यादा बैक कोर्ट में खिलाने की कोशिश कर रहे हैं हम। जी ऐसे ही है, और बॉल को पूरा पीछे लेके आए। ये देखें, यहाँ पे कोई भी आप अटैकिंग शॉट नहीं खेल सकते। जैसे ही आपने फ्रंट कोर्ट पे उनको बॉल दी, उन्होंने अपना अटैक शॉट खेला। 3-1. Left side. 3-1 Henry Leong leading in the fourth game. He's already leading 2 games to 1. So this is a very, very significant lead as far as the context of this match is concerned. अच्छी शॉट खेली फराज खान ने, 2-3. और फोर्थ गेम में 3-2 से लीड कर रहे हैं हेनरी लियोंग। खूबसूरत लॉब दिया हेनरी लियोंग ने। खूबसूरत वॉली ड्रॉ, रेफरी का डिसीजन नो लेट। काफ़ी अच्छी शॉट खेली हेनरी लियोंग ने। ये देखें रिप्ले में, And out. 4-2. काफ़ी दूर था बॉल फराज से। 4-2. एक टैक्टिकली काफ़ी साउंड रैली हम देख रहे हैं इस वक्त, जहां दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को बैक कोर्ट में खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरफेरेंस हुई और रेफरी ने You are not लेट बॉल दिया। balls in the middle. हैप्पी नहीं है हेनरी लियोंग। मैं आपको काफ़ी देर से हैदर भाई बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो फराज खान है वो बॉल पे नहीं जा रहे। 4-2. और अभी भी वैसे मतलब आई नो डिसीजन लेट का मिल चुका हुआ है, लेकिन प्लेयर के पीछे से वो खेल सकते थे ये वाली बॉल अगर वो बॉल पे जाते हैं। नहीं, And out. 3-4. 3-4 फराज पॉइंट जीतने में कामयाब, लेकिन हेनरी लियोंग स्टिल लीडिंग। अच्छा कमबैक फराज खान का,
काफ़ी लीड थी लियोंग की और अभी 4th गेम में 4 ऑल। जो आसिफ भाई आपने बात पॉइंट आउट की अबाउट फराज ट्राइंग टू गो फॉर द प्लेयर रादर देन द बॉल, उसमें काफ़ी हद तक आई थिंक जब फटीक भी होनी शुरू हो जाती है तो फिर आप कोशिश आई थिंक यही कर रहे होते हैं कि आप रिलाई कर रहे होते हैं कि आपको इस तरीके से पॉइंट्स मिल जाए रादर देन यू विनिंग समथिंग। जी बिल्कुल अच्छी बात की है हैदर भाई, क्योंकि रेफरी इसी चीज़ को नोट कर रहा होता है। अगर आप प्लेयर पे बार बार जा रहे होते हैं और आपको नो लेट मिल रहा होता है तो आप अपनी गेम खोने के चक्कर में होते हैं। फिटनेस का बड़ा दारोमदार है। काफ़ी अच्छी शॉट खेली फराज खान ने। बहुत ही कन्विंसिंग शॉट, बिल्कुल सेंटर ऑफ द कोर्ट थे वो, जब उन्होंने ये एंगल को एक्सप्लॉइट किया, बैक ऑफ द कोर्ट खिलाया हेनरी लियोंग को एंड देयर वाज एब्सोल्युटली नथिंग दैट हेनरी लियोंग कुड डू देयर। और इसके साथ 5 ऑल इन द 4th गेम और एक बहुत ही अनफोर्स्ड एरर। इस पे बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी फराज को क्लियरली, क्योंकि पूरा कोर्ट उनके डिस्पोजल पे था और ये तो एक बहुत ही बड़ा अनफोर्स्ड एरर था। 6-5. लकी रहे इस पॉइंट में फराज खान, काफ़ी अच्छी वॉली ड्रॉप खेला। ओ ब्यूटीफुल निक शॉट, What a return! What a return there! Good recovery there by Faraz in the middle. फराज के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ये पॉइंट ज़रूरी है फराज खान को लेने के लिए। खूबसूरत ड्रॉप शॉट। रेफरी का डिसीजन देखना होगा। You are not going to the ball. Please don't go for the ball. ये देखें ना, Far away from you. रेफरी ने भी उनको समझाया कि आप बॉल पे नहीं जा रहे, ओपोनेंट पे जा रहे, जिसकी वजह से वो नाखुश हैं। और ये आप रिप्ले में देख भी सकते हैं, मतलब आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि उन्होंने अपनी ही टुक हिज आई ऑफ द बॉल। एक्सपीरियंस रेफरी हैं सजाद अहमद, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी। खूबसूरत साइड वॉल शॉट खेला हेनरी लियोंग ने और काफ़ी लीड हो चुकी है 4th गेम में। 9-6 से लीड कर रहे हैं हेनरी लियोंग। खूबसूरत ड्रॉप शॉट हेनरी लियोंग का। और इस ड्रॉप शॉट के साथ ही हैज 4 गेम बॉल्स, 4 गेम पॉइंट्स फॉर हेनरी लियोंग। आसिफ भाई, आपकी प्रोडिक्शन अब थोड़ी सी खराब हो गई है। वो मैंने 4th गेम में मैंने माजरत कर ली थी। Head out. 7-10. Let's go. 3 मैच बॉल हैं इस वक्त भी हेनरी लियोंग के पास Out. और ये अनफोर्स एरर खेल रहे हैं। इजी नहीं लेना चाहिए ऐसे टाइम पे, किसी वक्त भी रिटर्न हो सकते हैं, जैसे कि आसिम खान रिटर्न हुए। ये रेफरी का डिसीजन देखना होगा। बॉल डाउन। काफ़ी मुझे भी लगा साउंड की वजह से। नहीं, ये डाउन लगा था मुझे, ये काफी हद तक डाउन शो कर रहे हैं इस वक्त। ये 9-10.
मैच बॉल और 3 मैच बॉल बचा चुके हैं इस वक्त फराज खान. लेट्स सी इफ इट विल बी 4 टाइम विल बी लकी फॉर हेनरी लियोंग और नॉट. और लकी. एंड इट इज. खूबसूरत मैच है हैदर भाई. और इसके साथ ही हेनरी लियोंग मैच जीतने में कामयाब. चौथी गेम भी जीत गए 11-9 एंड फराज खान नाउ हैज टू बाउ आउट ऑफ द कंपटीशन. अ वेरी वेरी गुड गेम, स्पेशली द लास्ट वन जहां पे फराज खान ने 4 मैच बॉल्स बचाने की कोशिश की. ही वॉज एबल टू सेव 3. आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ड्रॉप शॉट्स थी. इट वॉज कम्प्लीटली देयर. और उसके बाद फिर एंड पर एंड यू कैन क्लियरली सी द रिलीफ ऑन हेनरी लियोंग्स फेस right over there. It was a brilliant match. Tough luck for Faraz Khan, but good game for him. और 3-1 के साथ हेनरी लियोंग ये मैच जीतने में कामयाब. Confirmation of the match score 11-9, 11-13, 11-4, 11-9 in favor of हेनरी लियोंग. और इसके साथ हेनरी लियोंग जीतकर अपनी जगह इन द राउंड ऑफ 16 में बनाने में कामयाब, जहां पर उनका मुकाबला होगा यूएस नंबर 2 टॉड हैरिटी के साथ. और वो मैच कल होगा. एंड इट विल बी अनदर इंटरेस्टिंग मैच. ही विल बी प्लेइंग अगेंस्ट द 6th सीड टॉड हैरिटी.